अब आपसे शुरू करता हूँ। एक बहस छिड़ गई है, उसके ऊपर तो और तहकीक की ज़रूरत है और मैं सारा बिल मंगवा के भी इंशाल्लाह देखेंगे कि उसके अंदर कुलभूषण को छोड़ने की तैयारी है या पकड़ने की तैयारी है और कौन इंडिया के साथ मिला हुआ है, PMLN मिली हुई है या PTI मिली हुई है। लेकिन सर फिलहाल ये हुआ है कि 8000 बंकर्स भारत ने, जितनी देर हमारी उनके साथ खामोशी चल रही है, सीज फायर है, उन्होंने 8000 बंकर उनके बन गए हैं और कश्मीर से इंडिपेंडेंट मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। 10,000 बंकर उनके इस वक्त बनने की तैयारी में। उनके हज़ारों की तादाद में फौजी मजीद कश्मीर में पहुंचा रहे हैं, फौजी साजो सामान भी पहुंचा रहे हैं और कश्मीर के अंदर 2 नई रियासतें, रियासत लद्दाख और रियासत जम्मू में तकसीम करके लफ्ज़ कश्मीर को ख़त्म करने का भारत का प्लान है। तो सर ये हम क्या कर सकते हैं इसमें, या हमने क्या किया अब तक? इनमें सिवाय टाइम ज़ाया करने के और बयानात देने के और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की जो स्ट्रेटेजिक बातचीत करने का, तो हमने कुछ नहीं किया था। हम जैसे लोग जो इन्होंने ये देखे हुए हालात है, मैं पहले दिन से आपसे कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के ऊपर उन्हें था कि जो स्टेटस को उसने पेश कर दिया था आपके पास एक फिर कंपनी 5 अगस्त 2019 को उसको अंडू करने के लिए हमने यूएन में ट्रेड की बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमने बड़े बड़े मंसूबे बनाए, अच्छी बात है। दुनिया कश्मीर में तस्लीम होते देखते रही, बात की हो गई। हमने अब बताया ना कि मैं तो आज तक इस बात पे हैरान हूँ कि चाहे हमारी जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव होना चाहिए था वो कहाँ पर है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी ने इसको लेके चलना था वो कहाँ पर है। और वो तो एक जगह पे छोड़ के पिछले साल पिछले दिनों जो सिक्योरिटी सेमिनार हुआ है इस्लामाबाद में, उसकी जो बातचीत के मुख्तलिफ जो अंदाज सामने आए हैं, हमने सिर्फ इस हद तक तो उनका साथ दिया है कि ठीक है कश्मीर के हम ये कर देंगे तो कश्मीर का वो कर देंगे। कश्मीर के लिए पहले दिन से अगर किसी को कोई शक था तो दूर हो जाना चाहिए था हमारे ऊपर। कश्मीर एज ए पीस ऑफ लैंड भारत चाहता है और वो सिर्फ, मुझे तो जिस हद तक ये यकीन है कि मैं इस वक्त हूँ और मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, मुझे इस हद तक यकीन है कि भारत ना सिर्फ ये इस यहाँ पे कश्मीर को खत्म करने के तरफ है, जिस तरीके से फलस्तीन में किया जा रहा है ज़ैद के जरिए। दूसरी चीज है कि इसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप भी है, उसके बाद एक नहीं 2 3 4 स्टेप्स हैं उसके बाद। उसके लिए पेशबंदी आपने की है, पाकिस्तान में कैसे होगा, ये कैसे होगा, क्या हमने ये फैसला कर लिया कि हम इस तकसीम को इसका मान लेंगे और फिर भारत इससे आगे चलेगा, क्योंकि भारत ने यार रुकना नहीं है। दुनिया में 2 रियासतें, भारत तो बलूचिस्तान को लेकर बातें करते हैं, वो आज़ाद कश्मीर को लेकर बात करते हैं, वो तो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर भी उनका क्लेम है और वो ये कहते हैं कि वहाँ से अफगानिस्तान को, कि आप अफगानियों की ज़मीन है, ये सारी फाटा लड़ो बारियो अफगान, ये ऊपर नीचे सारा अफगान है। तो उनका तो एजेंडा बड़ा ही लंबा चौड़ा है। अब 2 चीजें बड़ी बात। नंबर 1, नंबर 2, उनके जो भी मंसूबे हैं आपने उनको जिस हद तक, अगले दिन में ये बात सुन रहा था कि ये बात नहीं हो रही थी, अभी तालिबान ने भारत से बात करना शुरू कर दी है। हम ये कह रहे हैं कि हाँ जो मर्जी जो करना चाहे करें। हमने जो 20 साल मार खाई है, उससे पहले जो मार खाते रहे हैं, जब से पाकिस्तान मार में वजूद में है, अफगानिस्तान की तरफ से हम पे हमले भी हुए, हम शरारत करते रहे, कौन करता रहा इसको? हम फिर वो स्पेस देने को तैयार हो गए इसको। और अमेरिका का निकल के जा रहा है तो वो क्या ख्याल है, आप पाकिस्तान को सेटल होने नहीं देगा और कौन उसको अनसेटल रखेगा पाकिस्तान? मुझे नहीं समझ आता कौन ये पॉलिसी बना रहा है, कहाँ पे बन रही है और क्या इसकी जो इंफॉर्मेशन है, हो सकता है तो गलत हो, लगता है गलत हो। राम शोर जो बैठे हुए हैं पॉलिसी साल मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। ये अमन, कोई अमन के खिलाफ बात नहीं कर सकता, कोई ये नहीं कहता कि अपने लोग मुझे एक आम आदमी के तौर पे आप वैसे ही सोचें, थोड़ा सा भी आपका दिमाग है तो AVM शहजाद चौधरी साहब, आपको ये फील आती है कि शायद स्टेटस को तस्लीम कर लिया है हमने पाकिस्तान में मकबूजा कश्मीर के? यानी मैंने कोई एहतजाजी खबर या कुछ ऐसा नहीं सुना, ये तो कश्मीर में बताया कि जनाब यहाँ पे तो बंकर बन रहे हैं और उनके अखबार ये रिपोर्ट कर रहे हैं। भारत तो कभी भी नहीं बताएगा आपको 8000 बंकर बन गए, 10,000 बन रहे हैं, फौजी पहुंच रहे हैं, वो 2 रियासतों में उसको तकसीम कर रहे हैं, वहां पे एक अजीबोगरीब सिचुएशन दोबारा क्रिएट हो गई है। हम कहाँ हैं? सवाए वजारते खारजा का एक स्टेटमेंट आया था और कुछ भी नहीं। हाँ, इससे पहले आपने जिक्र किया कि वो लद्दाख को अलहदा करने जा रहा है, जम्मू को अलहदा करने जा रहा है, फिर वो शायद पंडितों को कश्मीर वैली में भी कुछ उनको बसाएगा वहाँ पे और उसकी डेमोग्राफिक को भी चेंज करने की कोशिश करेगा।
मैं बहुत बड़ा दावा तो नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर पिछले 10 साल की मेरी राइटिंग्स आप देखें तो ये नक्शा पहले दिन से लेके आज तक मैं यही आपको बता रहा हूँ कि भारत ये करने जा रहा है। अब हम तो बहुत छोटे लोग हैं इस काम के अंदर, बड़े बड़े पॉलिसी साज, बड़े समझदार लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, फिर उसके बावजूद इतनी इंटेलिजेंस के साथ ये पता लग जाना चाहिए था कि 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है। अगर ये भी इंफॉर्मेशन थी कि 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है और 5 अगस्त को जो हो गया वो जब हो गया, अब उसको भी 2 साल होने को आ गए हैं, तो पाकिस्तान ने उसके बाद क्या कर लिया? सवाल ये पैदा होता है कि हमारा जब ये एक डिज़ाइन बन रहा था कि इंडिया क्या करेगा और किस तरीके से करेगा, क्योंकि उसने जो उसकी हदूद थी उसने उन हदूद को अपने अंदर जम करना ही करना था। क्योंकि जब उसको ये रियलाइज हो गया था कि पाकिस्तान अब जंग नहीं करेगा, जो ही आप न्यूक्लियर बने आपने कहा कि हम जंग नहीं करेंगे, हमने अब जंग खत्म हो गई, इस खत्ते से जंग खत्म हो गई, वो तो आपने खुद उनको सबक सिखा दिया कि जंग अब नहीं हो सकती। अब जब जंग नहीं हो सकती तो फिर यहाँ एक ही रास्ता रह गया, बातचीत का। जब आप बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है और उनके कंट्रोल में है, वो जब चाहे बातचीत करें, जब चाहे ना करें, जब चाहे अपनी मर्जी की बातचीत करें, और आप खुद नाराज होकर यहाँ बैठे हैं कि हम तो बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि हमारी तो बड़ी इज्जत और गैरत और बड़े हम और कश्मीरियों के साथ ज्यादती हो रही है। तो ना आपके पास फॉरेन पॉलिसी थी, ना आपके पास डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव था, ना आपके पास मिलिट्री ऑफेंसिव था, ना आपके पास कोई डिजाइन था, ना आप बातचीत करने के लिए तैयार थे। आप नाराज होकर बहू की तरह घर में बैठे हुए थे और घर आम चले जा रहा था। अभी 2 साल से हमने 5 अगस्त से शोर मचाया हुआ है कि ये बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा जुल्म हो गया, हमने बिल्कुल बात नहीं करनी। सबसे पहले रिवर्ट करे 5 अगस्त का, भाई नहीं करता, नहीं किया, करेगा भी नहीं। उसने रोक लिया है। आपने जब बंकरों का जिक्र किया, उसने वो लद्दाख को भी अलहदा कर रहा है, वो जम्मू को भी अलहदा कर रहा है। वो कहेगा कि अच्छा किसी ने कुछ करना है तो कश्मीर वैली के साथ मिल मिला के करना है तो कर लो। लफ्ज़ कश्मीर को खत्म ही कर दिया उसने। लफ्ज़ कश्मीर वो कह रहा है ये कश्मीर रह जाएगा, वैली तक रह जाएगा, बस दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। बाकी जम्मू जम्मू हो जाएगा, लद्दाख लद्दाख हो जाएगा। उसकी अपने भी मसाइल है उसके अंदर। उसने चीन को लाके अपनी सरहद पे बिठा दिया, लेकिन ना हम चीन के साथ मिलकर अटैक करने के दो ही रास्ते हैं ना जी। आज आपके साथ जो आप बात कर रहे हैं, अगर इसको तीसरा एक लेवल का आ जाए जिस पे आप आज जिक्र कर रहे हैं, फौजें जा रही हैं, 8000 बंकर बन गए, 10,000 बंकर बन गए, तो फिर ये 2 ही रास्ते हैं ना। आज अटैक करते हैं ना उनके ऊपर, कहते हैं खबरदार, ये किया, हम बड़ी गैरत वाले लोग हैं, खबरदार ये बने। लेकिन हम तो 2 साल से बात ही नहीं करना चाह रहे, बातचीत भी नहीं करते। तो फिर मेरा ख्याल है कि हम चुप चुपीते यहाँ बैठे सड़ते रहेंगे अपने अंदर, और कश्मीर के साथ जो हो रहा है वो होता रहेगा, जो कि पिछले 73-74 साल में होता आया। अब आपको पॉलिसी लेवल के ऊपर, और अभी आप डॉक्टर कैस साहब की बात सुन रहे थे, वो डिटर्मिन ये कर रहे थे कि यार तनख्वाहें कहाँ से देंगे हम लोग, ये कहाँ से पैसा निकलेगा फलानी चीज के लिए, ये PSDP कहाँ से निकलेगा। अच्छा, वो छोड़ दें उस चीजों को, हम वी डोंट बॉदर अबाउट दैट। हम बेशक घास खा लेंगे लेकिन हम अटैक जरूर करेंगे और हम कश्मीर जीतेंगे। इशू ये है यू नीड टू हैव अ प्लान, चाहे जंग का हो, चाहे अमन का हो, चाहे डिप्लोमेसी का हो, चाहे किसी भी चीज का हो। यू कांट बी नीदर हियर नॉर देयर, और कुछ भी ना करें। Inaction is the worst thing that you can do in such a situation. और बदकिस्मती से पाकिस्तान टोटली इनएक्शन में था, कुछ नहीं किया, and that is what is harming us today. क्योंकि इंडिया तो किए जा रहा है आराम आराम से, उसके कोविड के बावजूद लाखों नहीं। सर एक सवाल सर, क्या जिम्मेदार सिर्फ पाकिस्तान नहीं होगा पूरी दुनिया में? ये जिम्मेदारी जंग से बचने की सिर्फ हमने उठाई हुई है? यानी क्या दुनिया इतनी पागल है कि इंडिया और पाकिस्तान, आप शुरू करें दुनिया बीच में आ जाएगी? आपकी जंग 4 दिन नहीं दुनिया चलने देगी। कश्मीर के लिए जिम्मेदारी पाकिस्तानियों ने उठाई हुई है, कश्मीरियों ने उठाई है, पाकिस्तानियों ने उठाई हुई है। 73 साल तो हाल ही नहीं हुआ ना कुछ। सर मैं वापस लेकर आता हूं।